अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटीज़न गोट फार्मिंग के प्लेटफॉर्म से आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, सिटीज़न गोट फार्मिंग लाहौर शहर में सस्ते तरीके से बकरियां पालने को प्रमोट करता है और गाहे बगाहे इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर भी करता रहता है, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि हम लाहौर में सस्ते तरीके से कैसे गोट फार्मिंग कर रहे हैं। ये वीडियो भी इसी सिलसिले में बनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले ईद उल अज़हा गुजरी है, हमने अपने बड़े जानवर सारे सेल आउट किए हैं और कुछ कुर्बान किए हैं। तो अब नेक्स्ट साल 2025 की तैयारी के लिए हमारे पास कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको हम कास्ट्रेट करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कासिम साहेब और उनके असिस्टेंट हैं जनाब असद साहब। ये असद भाई हैं और ये डॉक्टर कासिम भाई हैं। तो डॉक्टर साहब, आप काइंडली हमें ये बताएं कि जानवर को कास्ट्रेट करवाना क्यों ज़रूरी है और इसको किस एज में करवाना चाहिए, किस मौसम में करवाना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और कास्ट्रेशन का सबसे अच्छा देरपा और आसान हल क्या है। मैंने आपसे अब 5 सवाल पूछे हैं, आपने पाँचों का गाहे बगाहे तफसीलन जवाब देना प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला जो है सवाल आपका ये है कि कास्ट्रेशन किस उम्र में करवानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, कास्ट्रेशन की जो उम्र है ना वो 6 मंथ से आप कास्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे पहले या बाद? उससे पहले मतलब 5 से 6 माह से आप कास्ट्रेशन करवा सकते हैं, उससे आगे जब मर्जी करवा लें। ठीक हो गया। कोशिश ये करें ज़्यादा बड़ा हो, कोई मतलब चोगा हो तो उसको ना करवाएं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना जब उसकी कास्ट्रेशन होती है ना फिर वो खाना पीना कम कर जाता है। ठीक है, वेट भी तो कम हो जाता है। वेट भी कम हो जाता है, तो इसलिए ना कोशिश ये करें कि 5 से 6 मंथ की उम्र में कास्ट्रेशन करवा दें। सही। दूसरा जो इसका तरीकाकार है, दूसरा आपका सवाल था कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ कात हमने जानवर रखे होते हैं जिस तरह आपने रखे हुए खुले हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई जानवर इस तरह का होता है वो दूसरे जानवरों को ज़्यादा तंग करता है, उसका खाने पीने की तरफ ध्यान कम रहता है। ठीक है, अगर कास्ट्रेशन उसकी हो जाती है तो उसका खाने पीने की तरफ ध्यान भी रहेगा और वो खाए पिएगा भी अच्छा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, वेट गेन भी ज़्यादा वेट गेन भी अच्छा कर देगा। तीसरा आपका सवाल ये था कि अच्छा तरीका कौन सा है कास्ट्रेशन का। जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे जो आम तौर पे कास्ट्रेशन मशीन है इसी के ज़रिए ही कास्ट्रेशन कर दी जाती है। वो मशीन दिखा दें ज़रा कैसी है। तो ये मशीन है, ये सब वही खोलें ज़रा, ये मशीन है, इससे कास्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ ना कोशिश ये करते हैं कि जानवर को ना ज़रा बेहोश कर लें, नीम बेहोश करके फिर उसके बाद इसकी कास्ट्रेशन करें ताकि जानवर को तकलीफ़ भी ना हो। ठीक है, उससे जानवर ये होता है कि जब जानवर होश में आता है पट्टे वगैरह भी खाने लग जाता है सही तरीके से। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती, स्वेलिंग भी अगर बहुत कम होती है इसके अंदर। और अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाते उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर ये आ जाते हैं कि जानवर कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर फिर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, उनके अंदर कोई कह लो कि कोई स्ट्रेस जानवर ले जाता है। ठीक है, तो शोर भी काफ़ी करता है, तकलीफ़ भी काफ़ी होती है, काफ़ी तकलीफ दे अमल होता है। इसलिए हम उसको साथ नशे वाला टीका लगा के ना तब कास्ट्रेशन करते हैं। दो आपके और कौन से सवाल थे वो मेरे ज़हन कि में किस मौसम में ये करवाना बेस्ट है। अब मौसम जो है जैसे वो- जून का लास्ट चल रहा है, 28 ऑफ द जून है ये आज। देखना है आपने कि बारिशों का सीज़न ना हो, बरसात का मौसम ना हो। सही। ठीक है, तो बाकी आप किसी टाइम भी करवा सकते हो, गर्मी और ठीक सर्दी रहता है। वो आप दोनों टाइम करवा सकते हो, गर्मी में भी करवा सकते हो, सर्दी में भी करवा सकते हो। बस ये देखना है कि थोड़ा मौसम ख़राब ना हो, बारिश वाला ना हो, हब्बस वाला ना हो, क्योंकि उसके अंदर जब कास्ट्रेशन होती है ना तो वहाँ पे निशान बन जाता है, वहाँ पे हवा नहीं लगती है। हवा ना लगने की वजह से वहाँ पे पसीना या जगह जो है ना वो गीली गीली रहती है। ठीक है, तो वो गलने का खदशा होता है ज़्यादा, इसलिए अगर हब्बस वाला मौसम होगा तो उसके लिए नुकसानदेह काम होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अगर कोई लाहौर शहर में आपसे कास्ट्रेशन की फैसिलिटी लेना चाहे तो आप काइंडली अपना नंबर आसान अल्फाज में उर्दू में शेयर कर दें स्लो ताकि हमारे नाजरीन देख सकें और आपसे इससे ही आपकी खिदमत से फ़ायदा उठा सकें। लाहौर के किसी भी शहर में हो, किसी भी इलाके बाहर में भी हो, अच्छा, तो वो हम उधर जाते हैं। ठीक है, किसी तरह का भी काम हो, सिर्फ कास्ट्रेशन नहीं कोई भी काम हो, फॉर एग्जांपल मतलब सेजेरियन हो या सर्जरी हो, सर्जरी किसी तरह की भी सर्जरी छोटे और बड़े दोनों जानवरों की। हाँ, छोटे जानवर हो बड़े जानवर हो कोई भी हो, तो हम उनकी हवेली तक मतलब जाके उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो दूसरा जो है मेरा नंबर जो है वो 032014533326। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो किसी तरह का भी कोई मसला मसाइल हो तो आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं, वहाँ पे बुला के चेक भी करवा सकते हैं। तो जिस तरह भी होगा हम आपको तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप शुरू करें। इंजेक्शन वैसे बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि ये नशे का इंजेक्शन आम, मेरा ख्याल इसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो
बेहतर तो यही होता है कि शेयर ना किया जाए, क्योंकि और किसी माहिर बंदे से ही लगवाया जाए जो इस हाँ, फील्ड का माहिर हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो नशे का इंजेक्शन लगता है ना, उसके अंदर डोज बड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। राइट। ठीक है, आम तौर पे अगर ह्यूमन वाली साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे नशे के लिए अलग डॉक्टर हायर किया जाता है, डॉक्टर जिसने हायर। सिर्फ नशा ही लगाना होता है। ठीक है, Exactly. इसके लिए, क्योंकि जानवर की जान को खदशा होता है। सही। तो वैसे अगर बता भी दें तो कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि नशे का टीका खुद से नहीं लगाना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप शुरू करते हैं कास्ट्रेशन का अमल। तो पहले ही सबसे पहले ये एक बकरा है छोटा ये व्यूअर्स देख लें, हम ये बकरे को हम कास्ट्रेट करवाने लगे हैं। तो जी डॉक्टर साहब शुरू करें प्लीज़, इसको कैसे इंजेक्शन लगाएंगे आप? हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे वेन में। ठीक पकड़ें जी व्यूअर्स, ये डॉक्टर साहब इसकी जगुलर वेन ढूंढ रहे हैं। ये जुगलर वेन है। ठीक। है, आप थोड़ा सा इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये वेन सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने सुई इंजेक्ट कर देनी है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ना ऊपर आओ, इसके ऊपर आओ, इसकी गर्दन इस तरह पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ। बस ये देखें, ये जुगुलर वेन में इंजेक्शन लग गया, ब्लड आ गया और ये इंजेक्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने। तो अभी कुछ ही देर में ये बेचारा थोड़ा थोड़ा विद इन सेकेंड्स ये ना बेहोश होना शुरू हो जाएगा, अपनी होश खोना शुरू हो जाएगा। वो भी पकड़ने, दोनों इकट्ठे ही लगा देते हैं। करवाने थे एक ये बच्चा और एक ये। तो ये देखें, ये भी एक आ रहा है और इसकी कंडीशन ये देखें। थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसको ज़रा चला के हिला के दिखाएं, ये डाउन हो गया कि नहीं। ये अपना बैलेंस आउट होना शुरू हो गया। ये देखें, ये ना एनेस्थीसिया इसको दे दिया गया, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गया। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी मूवमेंट हिला के दिखाएं, ये डाउन हो गया कि नहीं। ये अपना बैलेंस आउट होना शुरू हो गया। ये देखें, ये ना एनेस्थीसिया इसको दे दिया गया, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गया। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी मूवमेंट ये देख रहे हैं आप। ये बैठ गया खुद ही। दूसरे बकरे को भी इसी तरह लगाएंगे जी इंजेक्शन। ये देखें, इसकी भी जगुलर वेन ऐसे ही प्रेस की, उसमें से ब्लड थोड़ा निकाला ताकि पता चल जाए कि सिरिंज वेन में है। ये भी इसी तरह। ये देखें जी व्यूअर्स, ये बकरा खुद ही लेट रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा साइड पर ना ले, डॉक्टर साहब एक मिनट, असद भाई थोड़ा सा साइड पर ना। ये देखें जी, ये इंजेक्शन का कमाल, बकरा खुद ही लेट गया और ये पेन वाल से भी बचाता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लगाना इंतहाई ज़रूरी है कास्ट्रेशन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब आगे शुरू करें प्लीज़ काइंडली। इधर कर लें खुली जगह पे। ये जी डॉक्टर साहब इसको इधर करें ज़रा यार, इधर से खींच नहीं सकता। ये नेक्स्ट पे बैठता है। एक काम करो और सर ये जी कास्ट्रेट करने के लिए इसके टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द कपड़ा लपेट के ये मशीन से इसको प्रेस करने लगे डॉक्टर साहब। ये लें जी, ये कास्ट्रेट हो गया। ठीक है जी, ये आसान सा एक हल है। इसके अंदर इसने कोई शोर नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, तो इजीली हो गया। अगर हम इसको बेहोश ना करते तो उसके अंदर ये होना था कि इसने शोर भी काफ़ी करना था, तकलीफ भी काफ़ी होनी थी, हो सकता है उसके बाद पट्ठे भी ना खाता, चलने में दुश्वारी हो जाती। तो ये बड़ा मसला आ जाता है। इसलिए इसको बेहोश करके वो भी जानवर जो सुकून से रहे। ठीक है, अब ये 2 घंटे तक इसको सही होश आएगी। डॉक्टर साहब, ये अब इसको कितनी देर तक आपने प्रेस करके रखना है? कितने? इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट बस करके रखेंगे। हाँ सही, एक साइड को। एक साइड को, फिर दूसरी साइड को भी इस तरह 1 से 1.5 मिनट प्रेस करेंगे। पास का जो है ना स्वेलिंग होने की जो रीज़न होती है, हम क्या करते हैं उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ना उसको खोल देते हैं, फिर दोबारा प्रेस करते हैं। एक ही जगह पे जब आप
2 से 3 बार प्रेस करते हैं, वो प्रेस जो है ना आगे पीछे हो जाता अगर हो जाता है तो उसके स्वेलिंग करने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह स्वेलिंग हो जाती है किसी जानवर की तो उसकी कोशिश करें कि उसको सुबह शाम छट्टे लगाएं पानी के, ठंडे पानी के, बासी पानी के। बासी पानी के। और दूसरा, जब कास्ट्रेशन करवाते हैं इन मौसम में, ठीक है, तो कोशिश ये करनी है आपने रोज़ाना जो है ना उनको देखना है। ठीक है, ये नहीं कि कास्ट्रेशन हो गई है तो बस अब हो गई है, उसको रोज़ाना देखें कि अंदर कोई चेंजिंग्स तो नहीं आ रही, कोई ज़ख्म तो नहीं हुआ था, ज़ख्म बिगड़ तो नहीं गया है। बाज़ का इस तरह होता है लोग देखते नहीं हैं, अंदर ज़ख्म रह जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो वो एंड स्टेज ये जाती है कि वो टेस्टिस हैं वो उतारने पड़ जाते हैं, इतने ख़राब हो जाते हैं सही। उनकी रिकवरी पोजीशन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ भी बड़ी मद्देनज़र रखनी है। ठीक हो गया। चलें डॉक्टर साहब, हो गया टाइम इसका? हाँ जी, खोल ले। ये देखें जी, ये देखें, ये ये ब्लडलेस समझ लें सर्जरी हो गई है और ये बकरा बिल्कुल कॉस्ट्रेट press हो हो गया। ये आप देख सकते हैं, जो अंदर वेन होती है इसको ये इसकी डिस्कनेक्ट vein आ रही करना होता है बॉडी से और टेस्टिकल से, इसको डिस्कनेक्ट करना होता डिस्कनेक्ट है। हो गई यहाँ से। अब सेकंड वन करेंगे अब जी। इसको हम नेक्स्ट ये जी सेकंड वन भी इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए डॉक्टर साहब ने मशीन लगा दी है। तो ये जी एक सादा सा अमल होता है इसको कास्ट्रेट करने का, और इसके फ़ायदे बेतहाशा होते हैं। दूसरा बकरा किधर गया? तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट बकरा भी हम इसी तरह कास्ट्रेट करेंगे। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो यहीं पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये तो मुझे और डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को है इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।